ऊपर उठने में वक्त लगता है, फिर चाहे सूरज ही क्यों ना हो, धीरे धीरे उगता है। कहानी किसने लिखी है यह नहीं पता, लेकिन कहानी बहुत ही खूबसूरत है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। एक राज्य में एक पंडित जी रहा करते थे। उनके बुद्धिमत्ता की चर्चा दूसरे राज्यों तक थी। हर कोई उन्हें विद्वान समझता था और मानता भी था। एक बार इस राज्य के राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। उनसे चर्चा शुरू हुई, बहुत सारी बातें हुई। जब यह पंडित जी जाने लगे तो राजा ने कहा, रुकिए ब्राह्मण देव, आपसे एक बात करनी है। आप इतने बुद्धिमान हैं, आपके बारे में बहुत लोग कहते हैं कि विद्वान है, महान है, लेकिन आपका बेटा जो है वह मूर्ख क्यों है? पंडित जी को बुरा लगा। पंडित जी ने पूछा, महाराज क्या हो गया? आप मेरे बेटे को मूर्ख क्यों कह रहे हैं? तो राजा ने बताया कि आपके बेटे को सोने और चांदी में से क्या मूल्यवान है यही नहीं पता। जैसे ही राजा ने यह बोला, पूरा दरबार हंसने लगा। पंडित जी की तो खिल्ली उड़ गई। पंडित जी नाराज हो गए, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपने घर पहुँचे। घर पहुँचे तो उनका जो बेटा था पिताजी के लिए जल लेकर तैयार था। एक गिलास रखा था, उसने पिताजी को दिया और कहा, जल ग्रहण कीजिए। पिताजी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा पानी वानी साइड करो और एक बात बताओ, चांदी और सोने में क्या मूल्यवान है? पंडित जी के बेटे ने तुरंत जवाब दिया, सोना मूल्यवान है। पंडित जी ने कहा, बेटा उत्तर तो तुमने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन राजा साहब क्यों कह रहे थे कि आपका जो बेटा है वह मूर्ख है, उसे सोने और चांदी में क्या मूल्यवान है पता ही नहीं है? बेटा सारी बात समझ गया। बेटे ने कहा, पापा आप बैठिए। पिताजी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि रोज़ाना सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ तो उस रास्ते में राजा साहब खुले में एक दरबार लगाते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे भी बुलाते हैं और बुला करके बस एक काम कहते हैं, बेटा मेरे एक हाथ में सोने का सिक्का है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का है, तुम्हें जो ज़्यादा मूल्यवान लगता है उसे उठाकर ले जाओ। और मैं रोज़ाना वहाँ से एक चांदी का सिक्का लेकर आता हूँ। फिर लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं और मैं चुपचाप घर चला आता हूँ। तो पंडित जी ने कहा, बेटा जब तुम्हें मालूम है कि सोने और चांदी में से सोना मूल्यवान है, तो सोने का सिक्का उठा करके घर क्यों नहीं आ जाते? बार बार मेरी फजीहत और तुम खुद की फजीहत क्यों करवा रहे हो इतने लोगों के सामने? बेटा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पिताजी मेरे साथ आइए। पिताजी को अंदर लेकर गया। उसने संदूक निकाली। जब उसने संदूक खोली तो उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी यह देखकर अपने बेटे से पूछने लगे, इतना सारा सिक्का कहाँ से आया? बेटा बोला, पिताजी बस यही हो रहा है, हर दूसरे दिन यह खेल होता है, मैं वहाँ जाता हूँ, एक चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूँ, तभी तो आप देखिए पूरा संदूक चांदी के सिक्के से भरा हुआ है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा। पंडित जी को तो बात समझ में आ गई, लेकिन उन्हें यह बात पूरी दुनिया को बताना था, तो वह अपने बेटे को लेकर राजा के दरबार में गए और राजा के दरबार में बेटे ने सबको पूरी बात समझाई कि राजा साहब रोज़ाना चांदी का सिक्का सिर्फ इसलिए उठाता था क्योंकि मुझे बहुत सारे सिक्के मिल गया। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन आप खेल ख़त्म कर देंगे। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने एक सोने की सिक्के से भरी हुई संदूक मंगाई और पंडित जी के बेटे को देते हुए कहा कि असली विद्वान तुम हो। यह छोटी सी कहानी, मज़ेदार कहानी, हमें यह सिखाती है कि अपना जो सामर्थ्य है उसका दिखावा ना करें। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को मालूम चलेगा कि आप में कितनी ताकत है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं तो बस इंतज़ार कीजिए, जिस दिन यह संघर्ष खत्म होगा उस दिन आप कोहिनूर की तरह चमकेंगे। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मुस्कान बांटते चलिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।